अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आसपास की दुनिया को महसूस कीजिए। आपका कमरा, दीवारें, हवा, आपका शरीर, ये सब केवल फ्लैट नहीं है। इनमें गहराई है, ऊंचाई है, चौड़ाई है। यही है थर्ड डायमेंशन, यानी 3D रियलिटी। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जीरो डायमेंशन में सिर्फ एक पॉइंट था। फर्स्ट डायमेंशन में एक लाइन बनी। सेकंड डायमेंशन में उस लाइन को विड्थ मिली और शेप्स बनी। लेकिन जब 2D शेप को डेप्थ मिलती है, तब बनती है थर्ड डायमेंशन, यानी लेंथ प्लस विड्थ प्लस हाइट। अब इमेजिन कीजिए, एक स्क्वायर है, वह फ्लैट है, लेकिन जैसे ही उसे डेप्थ मिलती है, वह क्यूब बन जाता है। यही 2D से 3D का जन्म है। अब सबसे आसान एग्जाम्पल, एक ड्राइंग बनाइए कागज पर। वह 2D है, लेकिन असली बॉल उठाइए, उसमें डेप्थ है। आप उसे पकड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं। यही 3D वर्ल्ड है। अब सोचिए, हमारी पूरी रियलिटी इसी डायमेंशन में बनी है। माउंटेन, ओशंस, ट्रीज, ह्यूमंस कम प्लैनेट, तब सब 3D है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप 2D वर्ल्ड में जाते, वहां के क्रिएचर्स केवल फ्लैट रियलिटी समझते, लेकिन आप ऊपर जंप कर सकते हैं। उनके लिए आप ऑलमोस्ट मैजिकल होंगे। वैसे ही हम भी शायद हायर डायमेंशंस के सामने लिमिटेड हो। अब एक फैसिनेटिंग बात, थर्ड डायमेंशन में ही कॉम्प्लेक्स लाइफ पॉसिबल होती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन्स, बायोलॉजी, ब्लड सर्कुलेशन, मूवमेंट, इन सब को डेप्थ चाहिए। 2D वर्ल्ड में कॉम्प्लेक्स बॉडीज बनाना लगभग इम्पॉसिबल होता, लेकिन 3D यूनिवर्स में नेचर कॉम्प्लेक्सिटी बना सकती है। यही कारण है कि स्टार्स, प्लैनेट्स और लाइफ हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब सोचिए, 3D बीइंग्स कैसे होते हैं? हम जैसे, हम आगे पीछे जा सकते हैं, लेफ्ट राइट जा सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, यानी टोटल 3 डायरेक्शंस। और यही फ्रीडम हमारी रियलिटी को रिच बनाती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर केवल 2D होता, तो बिल्डिंग्स नहीं बनती, माउंटेन्स नहीं होते, ह्यूमन बॉडी इंपॉसिबल होती, क्योंकि डेप्थ नहीं होती। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम 3D ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरह एक साथ नहीं देख पाते। उदाहरण, एक क्यूब उठाइए, आप उसका केवल एक साइड देख सकते हैं। पूरा क्यूब देखने के लिए आपको उसे घुमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम 3D के अंदर हैं। वैसे ही शायद हायर डायमेंशनल बीइंग्स हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को एक साथ देख सके। अब सोचिए, हमारा यूनिवर्स कैसा है? पूरा कॉस्मोस 3D स्पेस में फैला हुआ है। गैलेक्सीज, स्टार्स, ब्लैक होल्स, नेबुलास, सब इसी डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। अब एक गहरी बात, हमारे फिजिक्स लॉज भी 3D स्पेस पर डिपेंड करते हैं। ग्रेविटी स्टेबल है, प्लैनेटरी ऑर्बिट स्टेबल है, एटम स्टेबल है, इसीलिए लाइफ पॉसिबल है। अगर डायमेंशंस अलग होती, तो शायद यूनिवर्स कंप्लीटली डिफरेंट होता। अब इमेजिन कीजिए, अगर ग्रेविटी बहुत स्ट्रेंज बिहेव करती, तो प्लैनेट्स स्टेबल ऑर्बिट में नहीं रहते, लाइफ बन ही नहीं पाती। यानी थर्ड डायमेंशन सिर्फ स्पेस नहीं है, ये एग्जिस्टेंस की स्टेबिलिटी है। अब एक आसान एग्जाम्पल, इमेजिन कीजिए, एक फिश एक्वेरियम में है। वह 3D वाटर स्पेस में फ्रीली मूव कर सकती है, ऊपर, नीचे, हर डायरेक्शन में। यही 3D फ्रीडम है। अब इमेजिन कीजिए, अगर सडनली यूनिवर्स 2D बन जाए, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि हमारी बायोलॉजी 3D स्ट्रक्चर पर बनी है। अब सबसे मिस्टीरियस बात, क्या 3D ही अंतिम डिमेंशन है? साइंस कहती है शायद नहीं। स्ट्रिंग थ्योरी जैसी थ्योरीज हायर डायमेंशंस की संभावना बताती है, यानी हमारी रियलिटी शायद पूरी पिक्चर का केवल एक हिस्सा हो। अब सोचिए, अगर कोई 4D बीइंग हो, तो वह शायद हमारे क्लोज्ड रूम्स के अंदर देख सके, हमारे शरीर के अंदर देख सके, हमारी पूरी टाइमलाइन देख सके, जैसे हम 2D वर्ल्ड को ऊपर से देख लेते हैं। यही थॉट डायमेंशंस को इतना फैसिनेटिंग बनाता है। अब एक और गहरी फिलोसॉफिकल बात, हम अपने यूनिवर्स को नॉर्मल मानते हैं क्योंकि हम इसी में पैदा हुए, लेकिन रियलिटी का स्ट्रक्चर शायद हमारी इमेजिनेशन से कहीं बड़ा हो। और थर्ड डायमेंशन शायद उस विशाल स्ट्रक्चर की केवल एक परत हो। ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, इन्हीं 3 डायरेक्शंस ने स्टार्स बनाए, प्लैनेट्स बनाए और शायद जीवन भी।
लेकिन शायद हमारी 3D रियलिटी के पार भी कुछ और मौजूद हो, जिसे समझना अभी मानवता के लिए बाकी है।